नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉलीवुड आदर्श पर। आइए आज आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं बुरे समय में कौन किसका साथ देता है। एक छोटे परिवार की कहानी को लेकर चलते हैं। सास बहू की कहानी आप लोगों को बता दें, बुरे समय में अपने ही साथ देते हैं। बातें करने के लिए तो सभी आ जाते हैं। छोटे परिवार में पली अंकिता जब से आकाश की दुल्हन बनकर ससुराल आई, उसकी सासू माँ मंदिरा जी ना जाने उससे यह कितनी बार कह चुकी थी, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, बहुत मानते हैं सब हमें। तुम्हारे मायके में तो 4 ही लोग हैं, तुम्हें क्या पता रिश्तेदारी क्या होती है। मुसीबत में परिवार ही काम आता है। समाज में हमारे शुभचिंतकों की कोई कमी नहीं है। अंकिता चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है, क्योंकि उसे पता था कि बहस करके कोई फायदा नहीं। अभी 4 महीने पहले ही अंकिता की शादी हुई थी कि अंकिता की सासू माँ मंदिरा जी को लकवे की शिकायत हो गई थी। अभी अंकिता ने अच्छी तरह गृहस्थी भी नहीं संभाली थी कि सारे घर परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ पड़ी। उसके लिए सब कुछ अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। मंदिरा जी का भी काफ़ी ध्यान रख रही थी। मंदिरा जी के बीमार होने की खबर सुनते ही उनके शुभचिंतकों का उनके प्रति चिंतन शुरू हो गया। पहले क्या बेचारी ने कम दुख झेले थे, जो इस उम्र में भगवान ने इन्हें खाट पर बिठा दिया। अभी चाची सास आ जाती हैं, देख बहू अब तो तू ही भाभी का सहारा है, अपनी माँ की तरह इनका भी ख्याल रखना। हाँ, हमारे लायक कोई काम हो तो बोल देना, दुख तकलीफ में तो अपने ही काम आते हैं। अंकिता की चाची सास उसे समझा रही थी। जी चाची जी, अंकिता ने चाय का कप उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। चाय पीकर वो तो चलती बनी। अंकिता ने सुबह से 5वीं बार चाय बनाई थी। अंकिता ने जूठे बर्तन समेटे नहीं थे और मंदिरा जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। मंदिरा जी का हाल चाल पूछने के लिए दिन भर घर पर रिश्तेदारों का तांता लगा रहता था। मंदिरा जी का इलाज वहाँ के अच्छे डॉक्टर से चल रहा था, लेकिन जो भी आता अंकिता को अपनी सास का ध्यान रखने के लिए सलाह दे जाता। साथ ही साथ 2-4 घरेलू नुस्खे या किसी वैद्य का पता भी दे जाता। चाचा जी बोलते हैं, आकाश बेटा, मेरे साले के बेटे को ऐसे ही लकवा मार गया था। उसके गांव में एक बाबा जी हैं, उसी से उन्होंने इलाज करवाया था। मैं आज ही उनका पता मंगवाकर तुम्हें देता हूँ। भाभी जी को एक बार वहाँ ले जाकर दिखा लो। जी चाचा जी, देखता हूँ। आकाश मन ही मन सोच रहा था कि पहले कम से कम एक जगह तो ढंग से इलाज करवा लें। सुबह से शाम तक ना जाने ऐसे कितने ही सुझाव दिए जाते हैं, कोई भी कहीं साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता, बस बोलकर पतली गली से निकल जाते हैं। घर के कामों और मंदिरा जी को तो अंकिता संभाल ही रही थी, लेकिन औपचारिक लोगों को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मंदिरा जी थोड़ी भारी शरीर की थी, इसलिए उन्हें नहलाने, कपड़े बदलवाने में अंकिता को काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन इतने बड़े परिवार में कोई भी उसकी सहायता के लिए उस वक्त नहीं आता। आकाश की मदद से ही अंकिता को उनके सारे काम करने पड़ते थे। एक दिन आकाश को ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना था, इसलिए वो अंकिता की मदद भी नहीं करवा पाया। उसने पड़ोस में रहने वाली चाची सास से मदद के लिए कहा, तो उन्होंने भी पैरों में दर्द का बहाना बना दिया। अंकिता ने जैसे तैसे खुद ही सारे काम किए। कुछ दिनों बाद शुभचिंतकों का आना जाना ना के बराबर हो गया। उनकी खुद की बेटियां भी घर गृहस्थी के चलते और अपने बच्चों की पढ़ाई के कारण 1-2 दिन रुककर चली गई थीं। मंदिरा जी अच्छे से बोल नहीं पाती थीं, लेकिन सब कुछ देख समझ रही थीं। उन्हें पता चल गया था कि जिन शुभचिंतकों पर वो इतरा रही थी, वो सिर्फ नाम के ही हैं। सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। छोटे परिवार से आई अंकिता ही इस मुश्किल समय में उनका ख्याल रख रही थी। अंकिता की सेवा कुछ दिनों बाद रंग लाई।
मंदिरा जी की हालत में सुधार आने लगा। फिर से शुभचिंतकों का आना जाना शुरू हो गया। अच्छा हुआ भाभी जी जो आप ठीक हो गई, हमें तो बस आपकी ही चिंता खाए जा रही थी। हाँ भाई साहब, लेकिन सिर्फ चिंता करने से कोई ठीक नहीं होता। ये तो अंकिता और आकाश की सेवा से ही ठीक हो रही हूँ। एक तरह से अच्छा ही हुआ जो मैं बीमार पड़ी। कम से कम पता तो चला कि हमारे कितने शुभचिंतक हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।